नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। व्हाट्सएप में मेरे एक ग्रुप ने एक मित्र ने लिखा, अरे अरे मैं तो स्वामी विवेकानंद को बहुत बड़ा सन्यासी और संत मानता था और रामकृष्ण परमहंस को बहुत बड़ा संत मानता था, लेकिन ये लोग तो मांसाहार करने वाले निकले। रामकृष्ण परमहंस नॉनवेज खाते थे। अब मैं इनको सन्यासी मानूं ना मानूं, मैं इनको योगी मानी ना मानूं, मैं इनको प्रणाम करूं कि ना करूं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप अपना क्लिप में प्रश्न भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने क्लिप में नहीं दिया, लिख के दे दिया। तो उनको उत्तर मैं दे रहा हूं। देखो भाई, एक बात याद रखो, यदि तुम्हें पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है तो तुम्हारे पास कोई भी बोझ हो, चाहे सोने का बोझ हो, चाहे हीरे मोती का बोझ हो, चाहे लोहे का बोझ हो, चाहे ईंटों का पत्थरों का बोझ हो, बोझ तो बोझ है। तुम जब बोझ को नीचे फेंक दोगे तभी तुम ऊपर चढ़ पाओगे। ऐसा ही कुछ आध्यात्म में सनातन में होता है। मनुष्य के अंदर, यदि आपने कभी पढ़ा हो निर्वाण षटकम, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ अगर आप कहें तो। जब आदि गुरु शंकराचार्य से परिचय किया गया तो उन्होंने बताया अपने बारे में, वो आप पढ़ लीजिए, मैं अलग से उस पर समझा के क्लिप डाल दूंगा। उसमें आप हैं क्या ये बताया गया है, हम हैं क्या ये बताया गया है। वास्तव में हमारा जो जन्म है, इस सृष्टि का जन्म कैसे हुआ था? सगुण निराकार ऊर्जा से हुआ, और जब उसमें ईशद हास हुआ, यानी बैंग हुआ या ओम हुआ, जो भी वाट एवर इज देयर, अभी तो ओम ही सिद्ध हो चुका है नासा में भी, तो ई इक्वल टू MC स्क्वायर के रिवर्स पैटर्न से ऊर्जा जो थी वो मास में बदली और सृष्टि का निर्माण हो गया। अब जब आप ऊर्जा के ही स्वरूप हैं, तो जब तक में आपके अंदर का जो आत्म तत्व है, उसके साथ में जो कर्म फल, जो संस्कार, जो भाव आप अपने साथ में ले करके आए, और इस जन्म में भी पतंजलि के दूसरे सूत्र के हिसाब आपके चित्त में कर्म करते समय जो विक्षेप पैदा हो रहा है, वो विक्षेप मेमोरी के रूप में, जैसे कंप्यूटर में होता है, आपके आत्मे के आवरण को, आत्मा को ढांक कर उसके चारों आवरण बना करके इकट्ठा होता रहता है, और मृत्यु के बाद आप उसी आवरण के साथ अगला जन्म उस आवरण के अनुसार ही प्राप्त करते हैं। ये हमारा वेद कहता है, ये हमारा सनातन का ज्ञान कहता है। आपके अंदर अगर कोई भाव है, आप देखिए, एक अवस्था ऐसी आती है, एक सांस ऐसी होती है, नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं ये 12 अंगुल बाहर जाती है, 12 अंगुल तक जाती है, फिर बाहर। लेकिन कभी अगर ये 24 अंगुल से आगे चली जाए तो वो प्राणवायु वापस नहीं आती है और वो मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए एक अंतिम क्षण में आपके मन में कोई भाव आया, ठीक है, ऐसे अगर कोई भाव आ रहा है तो उसे आप पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वो अंतिम क्षण में कोई भाव आया, उसी के साथ सांस निकल गई, 24 अंगुल से ऊपर चली गई, आपने देह त्याग दी। लेकिन वो भाव तो जो आवरण के रूप में है वो तो आत्मा में रहेगा ही, और आत्मा फिर उसको लेके जाएगी। तो इसलिए अंत समय में रामकृष्ण परमहंस ने अपनी विष्ठा तक खाई थी, क्या देखने के लिए कि को हमारे अंदर कोई भाव है कि नहीं है। और अगस्त मुनि के बारे में कहा गया है कि वो जब वर्षों की साधना के बाद उठे थे तो उनको भूख लगी थी, तो उनको एक मरा हुआ हिरन दिखाई दिया था, वो गल चुका था, उसको खाया था उन्होंने। तैलंग स्वामी महाराज, इनके बारे में तो, जो कि बनारस का शिव कहे जाते थे, चलता फिरता शिव कहे जाते थे, जिनको कि रामकृष्ण परमहंस ने भी बोला, लाड़ी महाशय ने भी बोला, सबने बोला, जो चलते फिरते शिव थे वो तक भी बड़े खेल किया करते थे। विष्ठा को रसगुल्ला बना दिया करते थे। आप पढ़े, किससे पढ़े? तैलंग स्वामी महाराज का, आपको मालूम पड़ेगा। तो ऐसे ही लोग एक तरीके से अवधूत से ऊपर जा कर के, जिन पे कोई भी किसी जगत के किसी भी कर्म का, किसी भी भाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, वही लोग
अंत में अपनी मनपसंद तरीके से मृत्यु या अगर मन हुआ तो गर्भ अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सत्गुण अपना रखे। देखिए, सत्गुण में सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि वो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, शिवम तीर्थ जी महाराज, कि सत्गुण में सबसे बड़ी इच्छा ये है जो रजोगुण और तमोगुण को अपने में विलीन कर लेता है और समय आने पर खुद को भी विलीन कर लेता है। ये सत्गुण की अच्छाई है। तो उनके अंदर भाई देखिए, मांस आया, उन्होंने तो किसी को नहीं मारा। अब जो मर चुका है, ना उन्होंने किसी को हलाल करवाया, किसी को हलाक करवाया, वो आ गया। उन्होंने निर्विकार भाव से, हमारे भी कुछ मित्र हैं, वो क्या करेंगे अब आप जैन मुनियों को देखिए। जैन मुनि अपना ऐसे 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 बनाते हैं, हाथ ऐसे करके, ऐसे, ये देखिए, ये गड्ढा होता है उनके हाथ में ऐसे, और इसमें सारा कुछ मीठा नमकीन जो कुछ डालो उसी में डाल दो और खा लेंगे वो। क्योंकि स्वाद जो जीव का है, ये मनुष्य के अंदर भाव का और प्रदूषण का, मस्तिष्क प्रदूषण जो होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो योगी की ये भी पहचान है, उसको कोई स्वाद नहीं है, जो मिला प्रेम से, नमक रोटी मिला खाया। यहां तक कि महात्मा बुद्ध के एक शिष्य के साथ किस्सा हुआ था कि एक व्यक्ति ने जल करके उनके कमंडल के अंदर कौवा डाल दिया था। तो महात्मा बुद्ध के पास वो आया, उसने कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा मिला है। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि यदि मैं इनको कहता हूं कि तुम ना खाओ तो ये फेंक देंगे। इसके बाद ये होगा कि किसी भी भिक्षुक को जो भिक्षा मिलेगी वो अगर पसंद की नहीं है तो फेंक देंगे वो, तो अन्न का अपमान होगा, ये भिक्षा का अपमान होगा, भिक्षा का जो सिद्धांत है उसके विपरीत होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको ये तो खाना ही पड़ेगा। अब उन्होंने वो खा लिया, उसकी देखा देखी उसके फॉलोअर्स कहने लगे, उन्होंने कहा मांस खाओ, मांस खाने लगे। महात्मा बुद्ध ने मांस नहीं खाया कभी, ना खाने को कहा। यदि आपको खाने को कुछ मिल रहा है तो मांस लास्ट मैं भी खा सकता हूँ। अगर जगत में सारा खाना खत्म हो जाए, कुछ ना हो खाने के लिए, तो हमारे वो चूहा खाएंगे, इसमें क्या परेशानी। क्योंकि मनुष्य को जीने का सबसे पहले अधिकार, हमारे प्राण जीवित रहने, ये अधिकार है, ये हमारे वेदों ने दिया, हमें जीवित रहने का पूरा अधिकार है। फिटेस्ट टू सर्वाइव, ये तो थ्योरी है अंग्रेजी में। तो आप जो स्वामी विवेकानंद अगर खाते थे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो योगी जो होता है वो निर्विकार भाव से खाता है। उसको जो स्वाद रसगुल्ले में आएगा वही स्वाद मरे हुए कुत्ते में आएगा, वही स्वाद चूहे में आएगा, वही मात किसी में आएगा। लेकिन हाँ, गो मांस को ये अघोरी लोग भी जो होते हैं, ये गो मांस के अलावा कुछ भी खा लेते हैं। गो मांस जो है इसको वर्जित बताया गया है वेदों में। तो कभी गोमांस तो खाते नहीं थे वो। मछली, जैसे रामकृष्ण मछली खा लिया करते थे, या विदेशों में गए वो ये अपने स्वामी विवेकानंद, तो खाना, फॉरेन में कुछ खाना मिलता ही नहीं है, वहाँ पर वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको बोलना पड़ता है क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है वेज क्या है, नॉन वेज क्या है। ब्रेड के अंदर भी अंडा पड़ेगा, उसके अंदर भी मटन डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, और वहाँ तो कोई कुछ भी डाल देंगे। तो वहाँ पर अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम मर जाओगे, तो ठंडी, ऊपर से भूखे, तुरंत खत्म हो जाओगे। तो उनको जो भी सामने दिया गया है निर्विकार भाव से वो खा लिया। तो इसमें स्वामी विवेकानंद की महानता दर्शाती है कि वो अपने जीव के स्वाद से कितना ऊपर चले चुके थे, वास्तविक योगी थे। रामकृष्ण परमहंस की महानता थी, वास्तविक योगी थे। लेकिन हमारी आपकी छोटी बुद्धि जो है वो अपनी बुद्धि सोच रही है। मतलब ये है कि आपने पहला क्लास भी नहीं किया, आप पीएचडी वाले की मार्किंग कर रहे हैं। जैसा भगवत गीता के बारे में एक लोग पढ़ा और लोग ज्ञानी हो गए। भगवत गीता के बारे में मेरे पास जो मैंने क्लिप डाले हैं अपने, आप देखिए, बहुत लेख भी लिखे हैं। लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, उसका अनुवाद देख लेते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं, उनको भगवत गीता प्रकट हो जाती है। तो इस तरह की बात ना कीजिए। आप स्वामी विवेकानंद महान थे, उनको महान ही समझिए। बस ये है कि आपको उनको समझने की क्षमता विकसित नहीं हुई है। उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, गुरु से प्रार्थना कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के आत्मा में उपस्थित परम ब्रह्म को बार बार नमस्कार।